क्योंकि प्रकृति के साथ जितने भी परमात्मा ने जीव बनाए हैं सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। मानव मानव का नहीं, प्रत्येक जीव का संबंध है। लेकिन हम तो मानव मानव का ही संबंध नहीं मानते, जीवों का संबंध कैसे मानेंगे। 84 लाख जितने भी योनियां हैं, ये समझो सबका सबके साथ इतना गहरा तालमेल है कि कभी ये आत्मा कोई रूप धारण करती है, कभी आत्मा किसी शरीर में चली जाती है, कभी आत्मा किसी योनि के अंदर चली जाती है। तो जो शरीर बदले जाते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस कारण से सबकी सब आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना नजदीक का संबंध है कि आत्मा इतनी गहराई के साथ उनका मेल मिलाप हो गया है। लेकिन हम प्रकृति के इस रहस्य को ना जान करके मन माने आचरण करते रहते हैं, एक दूसरे को छोटी छोटी वस्तुओं के लिए मारते रहते हैं। मानव का क्या हाल हो गया है, ये हाल तो पशुओं का भी नहीं हुआ। कभी भेड़िया भेड़िए को नहीं खाता, शेर शेर को नहीं खाता, कोई जीव आपस में मार भी दे तो खाते नहीं हैं। लेकिन मानव का तो ये हाल हो गया है कि आपस में मानव मानव को मार करके खा रहे हैं। और जीव तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो मांसाहार करने लगते हैं उनको इन वस्तुओं से, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस मांस चाहिए। और उनके अंदर मानसिकता इतनी बदल जाती है कि वो किसी भी हद तक क्रूरता के भाव को चले जाते हैं और उनका क्रूरता के जो विचार हैं वो विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं और प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन प्रकृति उनका विनाश कर देती है। या तो हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे, नहीं तो प्रकृति हमें अपने अनुसार चलाएगी। कोई नहीं रोक सकता कि हम ये चाहें कि हम प्रकृति को अपने अनुसार चलाएंगे, नहीं। जीवन खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, मानव की सभ्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन हम प्रकृति को अपने अनुसार नहीं चला सकते। और जो प्रकृति को अपने अनुसार चला सकते हैं, चाहे वो संत हो, चाहे वो अवतार हो, या पूर्ण महापुरुष हो, या वो जो अनंत है, जो कभी अवतार नहीं लेते। इसकी संसार के अंदर एक और विचार चल रहा है। मैं ध्यान के ऊपर बैठा हुआ था तो सवाल चलते रहते हैं, कभी निर्विचार, कभी कोई संकल्प हुआ, किसी ने सवाल किया तो वो सवाल उठ करके आता है और साथ साथ में वहाँ से उत्तर आ जाते हैं। तो किसी ने मेरे से सवाल किया कि इस धरा के ऊपर पूर्ण अवतार कब आए थे। एकदम से हम उस गहराई में चले गए। अगर साधारण सी बात होती, साधारण सा सवाल होता, साधारण सा जवाब हो जाता कि अवतार बहुत हैं, शिव भी पूर्ण अवतार हैं, राम भी पूर्ण अवतार थे, कृष्ण भी पूर्ण अवतार थे, बहुत जवाब हो जाते। लेकिन धर्म गुरुओं के उत्तर होते ये गुरु का उत्तर नहीं होता। हमने खोज की और जब ध्यान के अंदर खोज की इस सवाल की, तो जवाब आया हमारे गुरु का कि इस धरा के ऊपर वो पूर्ण सत्ता न कभी आई है न कभी आएगी, हो ही नहीं सकता। ये असंभव है बिल्कुल कि वो पूर्ण सत्ता इस धरा के ऊपर आ सके, क्योंकि वो इतना बड़ा है, लाखों ब्रह्मांड उसके अंदर घूम रहे हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर घूम रहे हैं। उसका कोई दूसरा अल्टरनेट ही नहीं है जो प्रकृति को, इस सारे सिस्टम को संभाल सके। दूसरा कोई उसका रूप ही नहीं है, दूसरा कोई उसको देखने वाला जो देख सके इन नेत्रों से, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अनुभव की ताकत है, कृपा के बिना वहाँ तक पहुँचना भी असंभव है। और उस नेत्र को देखने के लिए चाहिए जो कि संसार के अंदर बहुत अवतार आए हुए हैं
और वो आते रहते हैं, लेकिन वो अवतार कहाँ से आते हैं? वो बस जिस प्रकार से एक ढेर लगा हो बहुत बड़ा सामान का, कोई फैक्ट्री लगा रखी हो सामान की, तो उसमें से जिस प्रकार से भट्ठा लगा दिया गया हो, उसमें हजारों लाखों ईंटें निकलती हो, करोड़ों ईंटें निकलती हो, उसमें से एक ईंट हम उठाएं और बोल दें कि ये पूर्ण है। वैसे तो वो पूर्ण है क्योंकि उसमें सब कुछ है, लेकिन वो भट्ठा तो नहीं ना, वो तो केवल मात्र एक ईंट है। उसी प्रकार से इन अवतारों की हालात है ये कि वो मात्र कुछ वस्तुएं, कुछ ताकतें और कुछ कलाएं ले करके यहाँ आ जाते हैं, लेकिन न उनकी कलाओं की तुलना किसी के साथ की जाती है, न उनकी ताकत की तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो स्पेशल में आए हुए हैं। लेकिन ये नहीं कि वो पूर्ण तत्व हैं। वो पूर्ण तत्व अजन्मा है, अविनाशी है, अमर है, अजर है, अलौकिक है, और वो कभी अवतार नहीं लेता। कोई गर्भ ऐसा बना ही नहीं जो उसको धारण कर सके, कोई माँ ऐसी बने ही नहीं जो उसको जन्म दे सके, ये असंभव है बिल्कुल। लेकिन हमारे शास्त्रों ने, हमारे जो क्या बोलूं अब उनके विषय में, धर्म गुरुओं ने अपने अनुसार इन चीज़ों को तैयार किया, नमक मिर्च मसाला लगा करके सब लोगों को पेश किया। और कभी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण कृष्ण रटो, कभी राम ने ये नहीं कहा कि तुम राम राम रटो, कभी परशुराम जी ने ये नहीं कहा कि तुम परशुराम जी को रटो, बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने साधना के रहस्य को समझाया, उन्होंने ध्यान के रहस्य को समझाया, उन्होंने मार्ग के रहस्य को समझाया, उन्होंने सार को समझाया, उन्होंने आत्मा के रहस्य को समझाया, उन्होंने रास्ता दिखाया। वो हाथ पकड़ करके उस परम तत्व तक ले करके चले गए। उन्होंने गुरु का रूप धारण करके शिष्यों को पार लगाया, इस पृथ्वी के ऊपर अलग संदेश दिए, अपनी छाप छोड़ते चले गए, जीवों को पार उतारते चले गए।